Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, today is the Saturday and today's our session is the GK. GK means general knowledge, right? So, which festival was gone? You know that na? Which festival celebrated by yesterday and day before yesterday? Yes, उत्तरायण। और सबने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलो आज हम कुछ और जनरल नॉलेज को देखते हैं और उसको मेमोराइज करते हैं। चलो हमने नंबर कौन से नंबर तक कंप्लीट किया है? 1 से लेके 80 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम नंबर 81 से कंप्लीट करेंगे। आज हम नंबर 81 से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। काफ़ी मूवीज़ आप लोगों ने देख ली है ना, जिसमें एक मूवी सलमान खान की थी और सलमान खान उसमें ना बहुत अच्छा सा पहलवान दिखाया था, राइट। और उसने एक अपनी मूवी में ये गेम भी खेला हुआ है और वो उसमें ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आया था। तो विच गेम वॉज प्लेड इन दंगल मूवी, राइट। दंगल मूवी में कौन सी गेम थी? फुटबॉल, क्रिकेट, रेसलिंग। सो विच गेम इन द दंगल मूवी? रेसलिंग। आप लोगों को पता है ना कौन सी मूवी थी रेसलिंग वाली? यस, सुल्तान। जो छोटे बच्चे गाना भी गाते थे, हे सुल्तान, है ना। सो उसका टाइटल सॉन्ग भी था ये हे सुल्तान वाला। और ये मूवी में आप लोगों ने देखा था कि सलमान खान कितना स्पीड से वो काइट को कैच करता है ना। आपने जैसे काफ़ी बच्चे ना दौड़ दौड़ के काइट को कैच करते हैं, वैसे ही सलमान खान उसमें दिखाया था कि वो कितना स्पीड में दौड़ के ना काइट को कैच करता है और उसकी वो दौड़ की जो स्पीड होती है उसकी वजह से ही वो रेसलिंग की जो टेस्ट होती है वो उसमें पास हो जाता है उसके गुरुजी के पास, है ना। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमारा फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए, है ना। चाहे हम कोई भी वर्क करते हो, जैसे कि उसमें सलमान खान डिश लगाता था, जैसे एयरटेल की डिश है, टाटा की डिश है, वैसे ही सलमान खान सबकी चैनल की डिश लगाता था। फिर भी उसकी जो दौड़ने की स्पीड थी बहुत ही तेज़ थी। तो वैसे ही हमें भी अपनी हेल्थ को बहुत ही फिट रखना चाहिए। वैसे ही हमें हमारी हेल्थ को फिट रखना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी काम कर रहे हो तो इसीलिए ना आप लोगों को भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, राइट। तो आप भी उसके जैसा अच्छे से दौड़ सकोगे। और चाहे कोई भी आप लोगों गेम में जाना चाहते हैं तो वो गेम में भी आप जा सकते हैं। चलो नंबर 2, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? यस, टाइगर, नो। मंकी, नो। लायन, LION, लायन। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन, है ना। और लायन जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? रॉर, ROAR, रॉर, है ना। और जब लायन रॉर करता है तो पूरा जो जंगल होता है, पूरा फॉरेस्ट होता है, वो डर जाता है ना। तो वो एक अच्छा एनिमल भी है, रॉयल एनिमल है। वो बिना उसे कोई तकलीफ़ पहुंचाए उसके पास से चला जाए तो वो उसे परेशान नहीं करता है। बट लायन को अगर आप परेशान करोगे तो लायन भी आपको मारेगा। वो जैसे किंग होते हैं ना, उनके कुछ आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं, वैसे भी लायन के भी कुछ आदर्श है। जैसे कि मैंने देखा था गिर में, हमारे गुजरात में सासन गिर एक जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छे से नेचर पार्क बनाया है लायंस के लिए, है ना। और हमारा गुजरात लायंस के लिए बहुत ही फेमस है। और हमारे गुजरात का जो स्टेट एनिमल होता है वो भी लायन है। तो हमारे गुजरात में जो लायंस के लिए नेचर पार्क बनाया हुआ है सासन गिर में, जूनागढ़ के पास में ही है, जहाँ गिरनार नाम का बड़ा सा माउंटेन है, उसके आसपास में ही उसका नेचर पार्क बनाया हुआ है।
वहाँ पे हम जाते हैं घूमने के लिए, तो जीप में हम जंगल सफारी कर सकते हैं। और वो जंगल सफारी में लायन जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, बट जब जीप उसके पास से जाती है तो उसे परेशान नहीं करता है। बट येस, अगर आप उसको कुछ भी करोगे, कंकर मारोगे, पत्थर मारोगे, तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो लायन इज़ द वन काइंड ऑफ रॉयल एनिमल है, इसीलिए लायन को किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहा गया है। सो विच एनिमल इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? सो आंसर इज लायन, LION, लायन। नाउ नंबर 83। Now we'll see from number 83. The sun gives us heat and light. हमें जो हीट एंड लाइट देते हैं वो कौन है? सन, मून, स्टार। तो सन है। The correct answer is sun. The correct answer is sun. Sun gives us heat and light. जैसे ही आप लोगों को मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी EVS में कि सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ द अर्थ। क्यों? तो वो एक लाइट गॉड है, वो हमें हीट भी देते हैं यानी गर्मी देते हैं, और लाइट भी देते हैं। तो वो हमें लाइट देते हैं मतलब पूरे सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को अपनी रोशनी से जगमगा देते हैं, है ना। तब हमें दिन में लाइट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जब कहीं पर भी बाहर जाए तो हमें टॉर्च लेके सुबह में नहीं निकलना पड़ता है। जैसे कि हम रात को निकलते हैं तो रात को हमें टॉर्च लेके निकलना पड़ता है। जब शाम को लाइट चली जाती है तो हम मोबाइल की लाइट ऑन कर देते हैं या फिर टॉर्च ऑन कर देते हैं, है ना। या फिर सोलर सिस्टम से हमने अगर घर में लाइट डलवाई है ना, सोलर प्लांट डलवाया है हमारे घर में, तो उससे भी हम हमारे घर के अंदर उजाला कर सकते हैं। तो देखो, सन इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए कि अगर वो रात को चले भी जाते हैं, सनसेट हो भी जाता है, बट अगर हमने सोलर सिस्टम लगवाई है तो लाइट भी चली जाए तो भी हमारे घर में रोशनी रहती है ना। तो सोलर सिस्टम क्या करती है? अगर हमारे घर में सोलर सिस्टम लगाई हुई है तो हमारे घर के अंदर जो ये बिजली का बिल है वो भी कम आता है ना, और बिजली की बचत भी होती है और हमें नेचुरल लाइट भी मिलती है। इसीलिए सन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए सन हमें क्या देता है? तो सन हमें देता है हीट एंड लाइट। सो द सन गिव्स अस heat and light, right? Number 84. A bike has dash wheels. अब बाइक है ना, आप सब ने बाइक देखा है, बैठे हुए हैं। तो बाइक को कितने व्हील्स होते हैं? 3 होते हैं? नहीं। 4 होते? नहीं। 2 व्हील्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 व्हील्स। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? 2 व्हीलर्स। क्या क्या कहा जाता है? 2 व्हीलर्स कहा जाता है ना। नंबर 85. द डैश मेक्स क्ले पॉट्स। कोबलर, बेकर, पॉटर। तो पॉट कौन बनाता है? कोबलर क्या करता है? जो हमारे शूज़ है, सैंडल्स है, उस जब वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं तो उसे सिल देता है। और बेकर क्या करता है? बेकर केक्स बनाता है, बिस्किट्स बनाते हैं, नान कटाइज बनाते हैं, बेक्स की हुई सारी चीज़ें बनाता है। बट जो पॉट है, पॉट यानी कि मटका, मिट्टी की बर्तन जो बनाते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? पॉटर। क्या कहते हैं? POTTOR, पॉटर। देखो आप, है ना, ये यहाँ पे POTTOR, पॉटर, राइट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन POTTOR, पॉटर।
राइट. सो दे द डैश मेक्स क्ले पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं. वो कौन है? पॉटर. POTTOR, पॉटर. द काउ हैज़ डैश लेग्स. अब काउ को एक लेग होता है? नहीं होता. 2 लेग्स होते हैं? नहीं होते. अच्छा ये मुझे बताओ कि एनिमल्स में किसको 2 लेग्स होते हैं? बर्ड्स में नहीं, एनिमल्स में किसी को नहीं, है ना. किसी को 2 लेग्स नहीं होती, 4 लेग्स ही होते हैं. सो काउ हैज़ 4 लेग्स. FOUR, 4 लेग्स. और बर्ड्स में किसी को 4 लेग्स नहीं होते. बर्ड्स में ऑलवेज 2 लेग्स ही होते हैं, राइट. बर्ड्स में ऑलवेज 2 लेग्स ही होते हैं. सो द काउ हैज़ डैश एग्स, 4 legs. FOUR, 4 legs. Now number 87. There are dash blades in a fan. अब फैन जो ऊपर चढ़ता है ना, देखो पीछे दिख रहा है, दिखा ब्राउन कलर का दिख रहा है ना. यस. सो वो जो फैन्स है, वो फ़ैन है, उसमें कितनी ब्लेड्स होती है? 1 ब्लेड से कभी फ़ैन चलता है? नहीं चलता. 2 ब्लेड से नहीं चलता. कम से कम उसमें 3 ब्लेड्स होनी चाहिए. और मैक्सिमम 5 to 6 ब्लेड्स वाले फ़ैन आते हैं, राइट. सो कम से कम फ़ैन में 3 ब्लेड्स होती है और मैक्सिमम 5 to 6 ब्लेड्स वाले भी फ़ैन आते हैं, right. So there are dash blades in fan. THREE 3. THREE 3. Now next. Number 88. Number 88. Okay. Number 88. It jumps from tree to tree. Okay. तो डोंकी जंप कर सकता है? नो. जिराफ जंप कर सकता है? नो. मंकी करेगा जंप्स, है ना. MONKEY, मंकी. MONKEY, मंकी. मंकी क्या करेगा? एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करेगा, है ना. दैट्स वाई इट जम्प्स फ्रॉम ट्री टू ट्री. दैट एनिमल इज मंकी. MONKEY, मंकी. नाउ हॉर्स लिव इन अ. अब हॉर्स कहाँ रहता है? आपको पता है? यस, पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमने ये चैप्टर EVS में जब कंप्लीट किया था तब मैंने आपको बताया था. स्टेबल. STABLE, स्टेबल. डैन क्यों नहीं है? डैन में कौन रहता है? लायन. डैन में लायन रहते हैं, है ना. सो लायन लिव्स इन डैन. अब बुरो, BURROW, ब्यूरो. अब उसमें कौन रहता है? सो रैबिट. हमने EVS के चैप्टर में भी देखा है ना, कि रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, राइट. लायन लिव्स इन अ डैन and horse lives in a stable. So horse lives in stable. STABLE, stable. Our correct answer is stable. Fine. Now birds. Birds live in dash. अब birds कहाँ रहते हैं? birds रहते हैं हॉल में. नो. हॉल में कौन रहता है? स्नैक, है ना. स्नैक रहते हैं ना. देन डैन भी नहीं आएगा. क्यों? तो डैन में कौन रहता है? लायन. सो आवर करेक्ट आंसर इज नेस्ट. NEST, नेस्ट. नेस्ट में कौन रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं ना. नेस्ट में कौन रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं, राइट स्टूडेंट्स. सो बर्ड्स लिव इन नेस्ट. नाउ
अब हम 81 से लेके 90 तक वापस रिवाइज कर लेते हैं और आप लोग वापस अपनी सिलेबस बुक में मेरे साथ देखते देखते बोलिएगा। Which game was played in Dangal movie? Wrestling, WWRESTLING, wrestling। ओके, अब आपको क्या करना है, स्पेलिंग थोड़ा लॉन्ग है, WREST। सपोज आपको रेस्ट का स्पेलिंग आता है, रेस्ट इज़ द स्मॉल स्पेलिंग, तो रेस्ट के पहले आपको W लगा देना है और उसको वापस एक साथ में रीड करना है, रेस्ट, राइट, WREST, रेस्ट, और उसके पीछे LING, इस तरह से LING लगा देना है। ठीक है, सो पूरा स्पेलिंग आपका हो गया रेस्लिंग, राइट। पहले क्या करना है, रेस्ट का स्पेलिंग आपको याद करना है, REST, रेस्ट, और उसके आगे आपको W लगा देना है, तो WREST, रेस्ट हो जाएगा। फिर उसके पीछे आपको LING लगा देना है, तो रेसलिंग हो जाएगा। फिर पूरा स्पेलिंग आपको एक साथ में लर्न करना है, ठीक है। पूरा स्पेलिंग क्या करना है, एक साथ में आपको फिर लर्न करना है, दैट इज रेसलिंग। So which game was played in Dangal movie? That is wrestling. Now, who is the king of forest? That is lion. LION, lion. This is the small spelling, so you can memorize very easily. Now number 83. Number 83. The dash gives us heat and light. SUN, sun. SUN, sun. Sun gives us heat and light. A bike has dash wheels. 2. बाइक के कितने व्हील्स होते हैं? 2. A bike has 2 wheels. The dash makes clay pots. The answer is potter. POTTER, potter. A cow. The cow has dash legs. FOUR, 4. The cow has dash legs. FOUR, 4. Right? There are dash blades in a fan. How many blades in a fan? 3 blades. How many blades in a fan? 3 blades. It jumps from tree to tree. Monkey. Who jumps tree to tree? Monkey. Now horse live in, horse कहाँ रहता है? In stable. STABLE, stable. Right? Now next, birds live in dash. So where birds live? In nest. In nest, NEST, nest. ओके, सो अब तक की जो स्पेलिंग थे वो ऑलमोस्ट ईजी स्पेलिंग थे। मे बी आपको अगर हार्ड हो ऐसा लग रहा है तो आपको मैं 2-3 हिंट दे रही हूँ, जैसे कि पॉटर का स्पेलिंग है वो थोड़ा लंबा है, तो आप क्या करोगे, POT, पॉट, देन TER, टर। 2 ब्रेक कर दो आप स्पेलिंग, क्या करोगे, स्पेलिंग को दोनों को ब्रेक कर दोगे, है ना। पहले पॉट का स्पेलिंग लर्न करोगे, उसके बाद TER, टर, POT, पॉट, TER, टर, फिर उसको साथ में जोड़ के बोलो, पॉटर, POTTER, पॉटर, राइट। इस तरह से आप जो बड़े स्पेलिंग है वो इजीली याद कर सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, है ना बच्चों। क्या करेंगे हम, पहले स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। पहले पॉट बोलेंगे, फिर TER बोलेंगे, फिर दोनों को साथ में बोलेंगे, राइट।
POTTER, फिर पॉटर बोलेंगे, ओके। पॉटर यानी कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ओके। नाउ हम देखते हैं मंकी, राइट। अब देखो मंकी का जो स्पेलिंग है MONKEY। देखो दोनों को हम ब्रेक करते हैं, तो मंडे का जो MON होता है वो मॉन, एंड KEY की, तो हम क्या करेंगे MON मॉन, KEY की, फिर दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे MONKEY मंकी, राइट। MONKEY मंकी, इस तरह से हम उसको बोलेंगे तो हम इजीली उसे रीड कर पाएंगे। वैसे ही दूसरा जो स्पेलिंग है वो है स्टेबल, STABLE। अब देखो मैंने लिखा उसके ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले टेबल का जो स्पेलिंग है TABLE टेबल, और उसके आगे हमें क्या लगा देना है S, ओनली S। सो वो कौन सा स्पेलिंग बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टेबल। कौन सा स्पेलिंग बन जाएगा, स्टेबल। फाइन स्टूडेंट्स, so this is the very easy method to memorize all spellings, right? दिस इज़ वेरी इजी मेथड, जिससे हम बहुत ही अच्छे से सारे स्पेलिंग्स लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये हमने जीके के MCQs देखे नंबर 81 to 90 है ना, और ये आपको आपकी जीके की बुक में लिखने हैं और सारे लर्न भी करने हैं, ओके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, लर्निंग वर्क भी कंप्लीट कर देना है। एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।